37 सीटों का अंतर हो गया है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शाहनवाज हुसैन, आप मुस्कुरा सकते हैं। लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी, शुरुआती आंकड़े बहुत टाइट बता रहे थे फाइट को, लेकिन अब लग रहा है कि आपने एक डिसाइसिव बढ़त बना ली है, या अभी रुकेंगे? देखिए, मैं न्यूज़ 24 पे बराबर डिबेट में आता हूँ, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से मैं आपका डिबेट सुनता था। बेस्ट व्यूअर का अवार्ड हमको देना चाहिए, क्योंकि मैं बीच में तबीयत मेरी नासाज थी, तो मैं आपका डिबेट देखता था और सब बातें याद है। और मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूं, मैं तो अपने पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। एक बात साफ है कि एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह का तांडव बिहार में मचाया गया, ऐसा लगने लगा कि बस ठाकुर तो गयो। ऐसा लगने लगा बस किसको कहें। जिससे बात करते थे, मिथिला में कहावत है, केकरा कहवे अके पतिये थे, यानी किसको कहेंगे और कौन यकीन करेगा। सब लोगों को लग रहा था साहब ये लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। अरे सबको पता नहीं था कि जितना भी जातीय गठबंधन हो, बिहार में एक नया गठबंधन है गरीब, और गरीब जो जाति है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। गरीबों को लगता है, जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, ये मोदी छे, मोदी राशन दे छे, मोदी मकान दे छे, मोदी हमरा पैसा दे छे, तो वोट केकरा देवे? नीतीश को। ये जो गरीब के मन में एक विश्वास था ना, इस विश्वास का साथ बहुत बड़ा था, वही आशीर्वाद था जेडीयू और बीजेपी और एनडीए पर प्रधानमंत्री जी का। तो प्रधानमंत्री अब एक चीज बताइए, आप 15 दिनों से देख रहे थे, आपको सारी बातें याद हैं जो मैंने अपने कार्यक्रम में कही। आपने 29 सितंबर को फेसबुक लाइव भी देख रहा था आपका, शुकेश जी का। ठीक है, 29 सितंबर को आप मेरे कार्यक्रम में थे। सबसे बड़ा सवाल में आपने कहा था 220 सीटें जीतेंगे, 133 पर आपका आंकड़ा है। और अभी आपने नरेंद्र मोदी पर भरोसा था, अगर नीतीश कुमार पर भी भरोसा होता तो आप शायद 220 ले जाते। तो मतलब 133 आपने नरेंद्र मोदी की बिना पर लिया है, नीतीश की बिना पर नहीं। देखिए, आप अपनी बातों को मेरी यानी दाव पे, एग्जिट पोल नहीं है, शाहनवाज हुसैन का बयान दाव पे लगा रहे हैं आप। यानी मैंने कहा था, मैं क्या कहता, 110 सीट जीतेंगे। जब हम जाते हैं हर सीट जीतने के लिए लड़ते हैं। वो तो हम जब चुनाव में जाते हैं, जो सीट कमजोर भी रहती है वहां पर भाषण करते हैं, नहीं करते? क्या वहां पे हम नहीं कहते कि नहीं ये तो हम हारने वाले हैं, भाषण तो एक तरफ हो गया। अभी जो आपने शुरुआती तकरीर की, उसमें कहा, आपने वीडियो देखा, गरीबों की बात कौन करता है, और नरेंद्र मोदी, आपने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। तो उससे ये साफ लगता है कि बीजेपी को इस बात का ज्ञान हो चला है कि अब जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव जिताया, नीतीश की चुने दल गई। देखिए, मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं, और क्या गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी नहीं है? क्या जेडीयू के लोगों के लिए वोट उन्होंने नहीं मांगा? सबके लिए बराबरी से मांगा। तो नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के लिए मांगा होगा। राजनीति में गठबंधन धर्म को बड़ी ईमानदारी से मांगना है। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के बिहार के नेता थे, लेकिन ये सही है कि उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे थे। नीतीश कुमार जी के काम को बता रहे थे, विकास को बता रहे थे, लेकिन ओवरऑल हमारे एनडीए के सबसे बड़े नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सभाएं जो हो रही थी, उससे जो रिस्पांस आ रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी का जितना आशीर्वाद बीजेपी के साथ था, उतना जेडीयू के साथ था। आपको लगता है आपकी जो बरसों पुरानी तमन्ना थी वो पूरी हो गई शाहनवाज भाई? बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, इसके लिए आप लोगों ने, आप भी उनमें से हैं, बहुत लंबे समय से कड़ी मशक्कत की है। नहीं, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइकिंग रेट बहुत अच्छा है, और हमें पिछले चुनाव में आपके जो बहुत कड़े कड़े सवाल हमें झेलने होते थे, वो नहीं झेलने हैं इस बार। और थोड़ा आप इधर उधर एलाइज के लेके ही कुछ सवाल खड़ा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि जिस तरह जनता ने आशीर्वाद दिया, ये और आगे हम, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि 220 जो मैंने आपसे कहा था, वो आपको याद एकदम लिख लिया था। मैंने कहा था 2020 में 220। तो हम तो टारगेट ये करते ही हैं बिहार में। तो लेकिन हम ये मानते हैं कि एनडीए गठबंधन कम, अभी जो आंकड़े हैं 133 से हम और आगे
बढ़ेंगे। तो चाहे आप सिंगल और लार्जेस्ट पार्टी हो गए प्राप्त हैं, करेंगे, नरेंद्र इसमें मोदी कोई के शक नहीं। जलवे के चलते, चाहे नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आप एक कंफर्टेबल मेजोरिटी लेते दिख रहे हैं, तो नीतीश कुमार ही होंगे ना मुख्यमंत्री, तो या उसमें भी कुछ हो सकता है अभी? भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नहीं, आप नड्डा ही के जी ने सहयोगी बीजेपी है ना, कहा, केंद्रीय कम हो या मंत्री हैं ज्यादा, अश्विनी उनको चौबे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। कल उनका बयान आता है कि केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार। उनका निजी बयान है। अच्छा, वो निजी बयान है, वो आपके नहीं, सहयोगी वो नहीं? उनका निजी बयान है। हाँ। ये नहीं, वो उनका निजी बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का और नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद और किसी बयान पर मेरे से मत पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने जो बयान दे दिया, मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, मेरी कोई निजी राय नहीं हो सकती। मैं कुछ भी बोल दूंगा, आप उसको ब्रेकिंग चला देंगे, क्योंकि मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। नहीं, ऐसा तो मेरी नहीं है बात अश्विनी। को मेरे अश्विनी पार्टी का चौबे जी ने जो कहा, शीर्ष नेतृत्व ही काट सकता है। शाहनवाज जी, ऐसा तो नहीं है कि अश्विनी अरे चौबे भाई, जी ने केंद्र जो में कौन कहा, जाएगा नहीं जाएगा ये पीएम तय करेंगे या शाहनवाज हुसैन तय करेगा? शाहनवाज जी आज सुन लीजिए थोड़ा, अभी जीत रहे हैं आप। जी, अश्विनी चौबे जी ने जो कहा वो नहीं सर, बीजेपी हम के दिल की तमन्ना तो नहीं है। बीजेपी वाले सोचते ही ऐसा है, लेकिन अब चूंकि पहले कह दिया है नीतीश कुमार बनेंगे तो बनाना पड़ेगा। मैंने पूरा बयान उनका पूरा बयान नहीं सुना है। देखिए ना, आप 74 जो पे आगे बयान हैं नड्डा और जी ने जेडीयू प्रधानमंत्री 49 जी पे ने आगे दिया है, वो बयान 25 सीटों का फासला मैंने है। बता दिया आपको। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया, हमारे पार्टी के नेतृत्व का जो बयान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, जिन्होंने मुझे प्रवक्ता नियुक्त किया है, उन्होंने मुझे ये इजाजत नहीं दी है कि वो जो बोले उससे आगे मैं बोलूं। तो ठीक है, उतना शंभुनाथ बड़बोल सिन्हा नहीं हूं जुड़ मैं, गए हैं आपको हमारे पता साथ, है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं। शंभुनाथ जी, जीत आपकी होती दिख रही है, ये फासला अब लगातार अब एक स्टेबल ट्रेंड पकड़ ली है, ये 30-35 सीटों का अंतर है, आप 122 से 8, 10, 15 के करीब ऊपर चल रहे हैं, तो सरकार बननी तय मान रहे हैं आप अभी? आप भी इंतजार करेंगे? विपक्षी खेमा कह रहा है अभी तीसरे राउंड की ही काउंटिंग चल रही है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जी, फिर भी मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जब सुबह मैं आपके चैनल पे था तो एकदम विपरीत परिस्थिति थी, जो आपके पोल के जो रिपोर्ट आ रहे थे एकदम विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन मैं भी बहुत ही शालीनता के साथ उस समय भी बोला था कि एनडीए की सरकार बननी है और ये निश्चित है कि ये जो संख्या है ये और बढ़ सकती थी, अरे लेकिन वहाँ निश्चित किसी से रूप से पूछ कुछ के बताओ ना। आकस्मिक कारण हुए जिसके कारण थोड़ा बहुत हमें क्षति पहुंचा, मगर सरकार बनेगी इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ये सरकार जो बनेगी शंभुनाथ, ये नरेंद्र मोदी के जलवे के चलते है, एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों के खिलाफ तो दिख रही है, इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, एनडीए की सरकार बनेगी जब कोई गठबंधन चुनाव में जाता है या चुनाव लड़ता है तो जो जीत होती है वो दोनों की सामूहिक जीत होती है, और जब हार भी होती है तो वो सामूहिक हार होती है। ये गठबंधन धर्म का एक ईमानदार नहीं, बीजेपी आपसे कहीं बेहतर कर रही है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना। बीजेपी बेहतर कर रही है, आपका प्रदर्शन कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते कि 115 सीट लड़ी उसमें से 48 पर आ गए हैं आप। मैंने कहा ना कि देखिए, एक सरकार जो 15 वर्षों से निरंतर काम कर रही है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का जो भाव रहता है जनता के बीच, उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो सरकार में तो बीजेपी भी थी ना, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये थोड़ा हो सकता है शंभू भाई कि ये सारी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खाते में बीजेपी से बम थे लोग। नहीं, तो आपसे क्या छुपा है और हमसे क्या आप सुनना चाहते हैं? अरे लोक जनशक्ति पार्टी ने जो अपनी भूमिका अदा की है वो पूरे बिहार की जनता देख रही है, और लोक जनशक्ति पार्टी ने पहली बार एक निगेटिव पॉलिटिक्स किया है। हालांकि तो बीजेपी का आशीर्वाद था ना एलजेपी पर,
बीजेपी के आशीर्वाद से कर रही थी सब कुछ, हनुमान बने घूम रहे थे ना बीजेपी के। अगर बीजेपी का आशीर्वाद रहता तो माननीय प्रधानमंत्री 12 सभाओं में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि बिहार में ये 4 पार्टियां एनडीए है और यही एनडीए के अंग है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हर बड़े नेता ने कहा कि 4 पार्टी ही एनडीए है। तो सवाल नहीं, पर चिराग पासवान का सीधा नाम नहीं लिया ना। एक और बड़ी खबर आप ही के खेमे से जुड़ी है। एनडीए में देखिए आंकड़ा देखिए, हमने बीजेपी और जेडीयू की बहुत बात की है, 2 उनके सहयोगी और थे इस एनडीए में। हम जीतन राम मांझी की पार्टी खाता नहीं खोल पा रही है, और वीआईपी 11 सीटें लड़ी थी, वीआईपी ने 7 सीटों पर बढ़त बना रही है, और वीआईपी को अपने कोटे में से 121 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 122 जेडीयू के खाते में। तो बीजेपी ने 11 सीटें वीआईपी को दी थी, मुकेश सहनी की इस पार्टी को। तो शाहनवाज हुसैन, वीआईपी को 11 सीटें देना, यह दांव भी काम आ गया लगता है आपका। 7 पर बढ़त है वीआईपी की। नहीं, वीआईपी वहाँ जो सहनी समाज है, मल्ला समाज, उसकी एक बड़ी पार्टी है, और उसको जैसे आरजेडी ने, कांग्रेस ने अपमानित किया तो हमने साथ दिया। तो वहाँ के लोगों को लगा कि अपमान सहने के बाद वो बीजेपी में आए। हमने ईमानदारी से उनको मदद की और अपने कोटे की जो सीट थी हमारी, उसमें से 11 सीटें उनको दी थी, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। समझिए 7 सीट उनकी, हमारी 7 की सीट है, क्योंकि हमने अपने कोटे में से दी, नीतीश जी ने अपने कोटे में हमको दी थी, मांझी जी ये देखिए, ये एक और बात पकड़ गए। हमने अपने कोटे में से 11 हमने अपने कोटे में से वीआईपी को दी थी। मतलब कुल मिला के तो नीतीश कुमार 48 पे रह गए। हमारा जो शाहनवाज जी, कुल मिला के नीतीश कुमार अभी के हिसाब से 48 पे हैं, और आप 74 जमा 7 मतलब 81 सीट, जी बहुत आगे हैं आप जेडीयू से। नहीं, अब हम 129 है ना, हाँ, 48 भी तो जोड़िए हमारे में। हाँ, नहीं वो उसी में अलग अलग करके जैसे आप बता गठबंधन में है रहे जनाब। जैसे आप बता रहे थे वैसे थोड़ा और खोल दिया मैंने। अरे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं शाहनवाज भाई। नहीं, मैंने सच्ची बात, अरे भाई सुकेश जी, आप भी जानते हैं, संदीप जी भी जानते हैं, मैंने सही बात बताई ना। हम बराबर सीट लड़े, जेडीयू और बीजेपी। हमने अपनी सीटों में से हमने उम्मीदवार तय कर रखे थे। कई उम्मीदवार तो हमारे थे जो बीजेपी से मैं एक मिनट शंभूनाथ जी से बात करना बाद में हमने उनको दे दी वो सीटें। सुनिए, एक और आंकड़ा बताता हूं। एलजेपी का हम दिखा रहे हैं 5 जो सीटों सही पर, बात है बता दिया मैंने। सारी बात हम भी सही बात बता रहे हैं। एलजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, और उनमें से 4 बीजेपी के बागी हैं। शंभूनाथ, 4 बीजेपी के बागी हैं जो बढ़त बना रही है एलजेपी, और वो आपके खिलाफ लड़े हुए हैं। तो मैंने तो बोला कि लोक जनशक्ति पार्टी का उद्देश्य था कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कमजोर करना। यह पूरी तरह से एक निगेटिव पॉलिटिक्स था। तो निगेटिव पॉलिटिक्स से देख लीजिए 5 नहीं, तो बीजेपी भी तो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स की हिस्सा थी ना। 4 तो बागी एलजेपी में गए, वही तो आंकड़ा मैं बताकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब जो बागी हो गए वो बीजेपी के कहाँ हैं, या जो बागी हो गए वो जेडीयू के कहाँ हैं? जो बागी हो गए वो बागी हो गए, जो बीजेपी में थे वो बीजेपी का मानेंगे हम लोग। आप शाहनवाज जी से, शंभू जी, आप शाहनवाज जी से पूछिए कि ये चारों बीजेपी में नहीं आएंगे ना। नहीं, सवाल पूछने का काम आपका है। हमको अगर उनसे बात करनी होगी, पूछनी होगी, तो हम लोग अपने चलिए हम ही पूछ लेते हैं। शाहनवाज जी, ये 5 जो है एलजेपी के जो आगे चल रहे हैं, उसमें 4 बीजेपी के हैं। 86 हो जाएगा। तो ये माने आ सकते हैं बीजेपी में ना, पुराने लोग हैं बीजेपी के। अब बीजेपी के नहीं है ना, बीजेपी जिनको निकाल देती है वो बीजेपी के नहीं होते हैं। वो तो नहीं लेंगे इनको ना। टेक्निकलिटी में जाइए ना, वो नहीं लेंगे ये कहाँ सवाल आ रहा है। हाँ? हम तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के सिंबल पर लड़े, 74 बीजेपी, वीआईपी 7, 121 में हम लड़े, 48 और हम, जेडीयू और हम, तो दोनों मिला के 129। तो हम 129 हैं।
हमें संधि विच्छेद मत कीजिए, अलग अलग मत कीजिए आप। नहीं नहीं, तो आप इकट्ठे होके 121 लड़े हैं। नहीं नहीं शाहनवाज भाई, आप ही जो आंकड़ा बता रहे हैं, गणित बता रहे हैं, देखिए 121 में अरे से भाई वो सही बता रहे हैं ना, जो है वो बता रहे हैं। अरे बिल्कुल ठीक, मैं क्या उसको डिनाई कर रहा हूं। 121 में से आप जीत रहे हैं 80 सीटें और 122 में से जेडीयू जीत रही है सिर्फ 48 सीटें। आपका गठबंधन ज्यादा अच्छा रहा, आपका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा अच्छा है। मैं ये बात कह रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारा स्ट्राइक रेट एनडीए पे देखा जाए जनाब। अच्छा, हमें ऐसे उसमें ना उलझाइए देखूं, मत, हम बीजेपी समझ का रहे ना हैं आप देखूं कि चाहते क्या है। बीजेपी दरअसल 121 सीटों पर जीती और उनका 81 देखिए, का आंकड़ा आपकी है नजर 121 है, में। आपका नजरिया है। आप जिस नजर से देखेंगे वही नजरिया आपका, वही नजर है। आप उसको कैसे देखें, मुझसे पूछे क्या दिख रहा है शाहनवाज, तो मैं कहूंगा 129 दिख रहा है। अच्छा, आप मुझे वो देखें 121 में से 74, 81 भी दिख रहा है। 0.7 दिख रहा है। नहीं, मुझे 121 में से बीजेपी 81 जीतते हुए और 122 में से जेडीयू महज 48 जीतते हुए भी दिख रहा है। मुझे गलत तो नहीं दिख रहा ना शाहनवाज भाई? नजरिया आपका गलत है। अगर आपको गलत नहीं दिख रहा है तो शाहनवाज को भी गलत नहीं दिख रहा है। हाँ, अब थोड़ा विपक्षी आपका खेमे की बात नजरिया कर ऐसा है, लें। मेरा नजरिया ऐसा है। ठीक है, अब 100 पर फिर से आए हैं, पर 100 के करीब, वही दहाई के आंकड़े में भी फिसल जाता है विपक्षी महागठबंधन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।